शांति 22/7 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाई है। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी बृहस्पति की दशा किन बच्चों पर बैठती, उनकी निशानी क्या होगी? जवाब, जो बच्चे जीते जीते के सब संबंधों को त्याग अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती। गीत है ओम नमो शिवाय। आज के मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा गुरुवार को सतगुरुवार भी कहा जाता है। यहाँ पर हमें अविनाशी स्वराज्य मिलता है। सतयुग को कहा ही जाता अविनाशी सुखधाम, कलयुग को कहा जाता विनाशी दुखधाम। दुखधाम का तो विनाश होना ही है। बाबा कहते, बच्चे मैं केवल कल्प के संगम युग पर आता हूँ, लेकिन दुनिया वालों ने कल्प अक्षर निकाल दिया, सिर्फ संगम युगे 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 लिख दिया है। वास्तव में संगम युगे और कोई धर्म स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कि त्रेता के अंत, द्वापर के आदि के संगम पर नहीं, यह कल्प का संगम युग सुहावना समय होता है। यहाँ होता है आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम। ये रूहानी मेला संगम पर ही लगता है। उन्होंने पानी की गंगा का नाम वाला कर दिया। ज्ञान सागर पतित पावन को तो वे जानते ही नहीं है। अब तुम बाप को जानते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो और निश्चय बुद्धि बनते हो। तुम्हें मालूम है बाबा को याद करने से खुशी रहती है। कम याद करेंगे तो खुशी भी कम रहेगी, पद भी कम हो जाएगा। दुनिया में तो कुछ जानते ही नहीं, बस राहु की दशा बैठी हुई है। देवताओं के आगे जाकर गाते रहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी। अभी तुम समझते हो राहु का ग्रहण लगने से हम काले बन गए थे। अब बाबा ने समझाया तुम फिर से देवता बनते हो। तो बाबा राजयोग सिखाते हैं, मुख्य बात सिद्ध करो, ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह सर्वशक्तिवान है। बाबा ने ये रूहानी गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। बाबा हमें ज्ञानी और योगी बनाते हैं। जब हम पूरा ज्ञानी और योगी बन जाएंगे तब बाबा ने कहा तुम्हारे लिए स्वर्ग चाहिए। अभी तो हम हैं याद की यात्रा पर। यात्राएं तो अनेक हैं, उसमें कितना पैसा खर्च करते, यहाँ कोई पैसा खर्च करना नहीं होता। उनको कहा जाता जिस्मानी यात्राएं। यहाँ पर हमारी है रूहानी यात्रा। जिस्मानी यात्रा से तो कुछ फ़ायदा नहीं होता है। गीत में भी गाते ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी जन्म जन्मांतर दूर रहे। अब याद की यात्रा से हम बाबा से मिलते हैं। यहाँ पर हम सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं बनते हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ बहुत आएंगे ज्ञान स्नान करने। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर के सदगति देता हूँ। तुम पुजारियों को पूज्य बनाता हूँ। तुम पुजारी बन तो बहुत दुखी बन पड़े थे। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपनी अवस्था को देखना है कि हम किस गति को पाएंगे। अपना चार्ट रोज नोट करना है, बुद्धि से समझना है। हम बाबा को याद करते हैं। अगर अपना कल्याण करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा बच्चे अपने पास नोटबुक रखो, चार्ट लिखो, बाबा की याद में रहो, उसी से ही तुम्हारी उन्नति होगी। नहीं तो मोचरा खाना, ये क्या हुआ? मोचरा नहीं खाना है तो पद अच्छा मिलेगा। मोचरा खाकर फिर कुछ थोड़ा पद पा लेना, ये क्या काम का? धर्मराज का मोचरा ना खाएं, बेइज्जती ना हो, यह बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तुम देखते हो शिव बाबा बैठा है। बाबा कहते बच्चे धर्मराज भी हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा बिंदु है, अपनी अवस्था की जांच स्वयं करनी है। अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। बेहद के बाप से सच्चा सच्चा व्यापार करना है। अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्म के लिए रिटर्न लेना है। निश्चय बुद्धि बन अपना ही कल्याण करना है। बहुत सुंदर आज वरदान दिया बाबा ने। पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद में टिक नहीं सकते। वैसे भी कोई दो चीज़ को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाते हैं।
ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो। ये श्रीमत है मुख्य फाउंडेशन। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। स्वमान, मैं सहज योगी हूँ, बस पहली श्रीमत को फॉलो करना है और वह है मैं आत्मा हूँ, तो स्वतः ही सहज योगी बन जाएंगे। ओम शांति।